हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल सक्सेसफुल में। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया था, आइए अब देखते हैं मुख गुहा के अंतर्गत जो हम लोगों को ऑर्गन्स कवर करने हैं। मुख गुहा के अंतर्गत हम लोगों को दो ऑर्गन्स कवर करने हैं मेजर, एक दांत, दूसरा हो गया जीभ, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं दांत की। सबसे पहले जो दांत का जो अध्ययन है या जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? तो दांत का जो अध्ययन है वो कहलाता है आपके डेंटोलॉजी। दांत का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? डेंटोलॉजी। और जो अध्ययन कर रहा है यानी वो डॉक्टर, वो क्या कहलाएगा? तो आपको पता है कि वो क्या कहलाता है? डेंटिस्ट। तो अध्ययन डेंटोलॉजी और डॉक्टर जो उसका अध्ययन करने वाला होता है वो डेंटिस्ट कहलाता है। डेंटोलॉजी आपका जो वर्ड है या आपका डेंटिस्ट जो वर्ड है वो डेंटाइन से बना है, ठीक है। डेंटाइन से ही आपका डेंटोलॉजी और डेंटिस्ट दोनों बने हैं। अगर आप हिंदी की बात करें तो डेंटोलॉजी का मतलब हो जाएगा दंत चिकित्सा, और अगर अध्ययन करने वाले व्यक्ति की पर्टिकुलर बात हो जाएगी तो डेंटिस्ट यानी हो जाएगा दंत चिकित्सक। आइए अब देखते हैं दांत के बारे में कुछ मेजर पॉइंट्स। सबसे पहले हमारे जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो ये आता है कि हमारे जो दांत हैं वो थीकोडोंट होते हैं। थीकोडोंट का मतलब होता है ऐसे दांत जो क्या होते हैं? मसूड़ों में धसे होते हैं। ऐसे दांत जो मसूड़ों में धसे होते हैं थीकोडोंट कहलाते हैं। और दूसरा पॉइंट, जो हमारे दांत है वो बोनोडोंट भी कहलाते हैं, क्योंकि ये कैसे होते हैं? इनमें पैनापन होता है, इसलिए क्या कहलाते हैं? बोनोडोंट कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट, ये द्विबार दंती होता है। कैसे होते हैं? द्विबार दंती होती है, यानी कि उम्र में दो बार निकलते हैं। ये अपनी जो पूरी एज होती है उसमें कितने बार निकलते हैं? दो बार निकलते हैं। एक जब बच्चा 7 महीने से लेकर 7 माह से लेकर 2 साल तक तब निकलते हैं, उसके बाद फिर गिर जाते हैं और फिर दोबारा आते हैं। और उसके बाद जो है जैसी दांतों की कैपेसिटी रहती है, जैसे मसूड़े जितने स्वस्थ होते हैं, जैसा रहता है उस हिसाब से दूसरी बार निकल के और फिर लास्ट तक चलते हैं। तो इसलिए क्या कहलाते हैं? द्विबार दंती कहलाते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, ये विषम दंती होते हैं, क्योंकि ये आपस में इनके जो समानता है वो नहीं होती है। विषम दंती होते हैं, समदंती नहीं होते हैं। जैसे आपके जैसे इंसेसर की संख्या कुछ और होती है, अग्रवर्णक यानी प्री मोलर की संख्या कुछ और होती है, मोलर की संख्या कुछ और होती है, बनावट कुछ और होती है। हर की जो पूरे दांत हैं उनकी बनावट, उनकी आकृति, उनका स्वभाव सबका अलग अलग होता है, उनके कार्य करने के ढंग भी अलग अलग होते हैं, इसलिए इन्हें विषम दंती भी कहा जाता है। तो कुछ मेजर पॉइंट्स हम लोगों ने देखे। पहला थीकोडोंट, यानी थीकोडोंट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये मसूड़ों में धसे होते हैं, इसलिए थीकोडोंट। बोनोडोंट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनमें पैनापन होता है। द्विबार दंती क्योंकि ये उम्र में दो बार निकलते हैं। और विषम दंती क्योंकि इनकी आपस में समानता नहीं होती है। ये हमने थोड़ा बहुत दांत के बारे में जाना। अब आइए बात करते हैं हम लोग जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो दंत सूत्र का। तो आइए अब देखते हैं दंत सूत्र। ये आप लोग नोट कर लीजिए।
तो अभी हम थोड़ा दांत के बारे में जाना, कुछ मेजर पॉइंट जाने। अब जानते हैं जो दंत सूत्र होता है। जो दंत सूत्र होता है वो दांतों की कैटेगरी की वजह से बनाया गया है। यानी जो हमारे जो दांत हैं, यानी दांत के प्रकार जो होते हैं वो 4 प्रकार होते हैं। आपका एक होता है इंसिसर यानी कृंतक। दूसरा आपका होता है रदनक, जिसको हम लोग कहते हैं कैनाइन। तीसरा आपका होता है प्रीमोलर, जिसको हम लोग कहते हैं अर्धचवर्णक। चौथा हम लोग का होता है मोलर, जिसको हम लोग कहते हैं चवर्णक। तो हमारे जो मुख में जो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कृंतक, जो आपके फ्रंट वाले जो दांत रहते हैं, इनकी संख्या कितनी रहती है? 2 रहती है। अगर हम लोग दांतों की शेप बनाएं तो जो फ्रंट वाले जो दांत रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके कृंतक। इनका काम क्या होता है? खाने को तोड़ने या काटने का काम करते हैं ये। इसके बाद जो रजनक होता है उसकी संख्या 1 होती है। जो साइड में जो पैनापन वाला जो दांत होता है वो रजनक कहलाता है, इसकी संख्या 1 होती है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है चीरने या फाड़ने का काम। जो हम लोग खाना खाते हैं उसको ये चीरने या फाड़ने का काम करते हैं। इसके बाद अग्रचमणक जो होते हैं उनकी संख्या भी आपकी 2 होती है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है आपका जो खाना होता है उसको खींचने का काम। और इसका चवर्णक, इनकी संख्या आपकी 3 होती है। इनका काम होता है खाने को पीसने का काम। तो जो फ्रंट वाले जो हो गए वो आपके कौन से हो गए हैं? कृंतक। इसके बाद एक हो गया आपका रत्नक, जो पैनापन वाला दांत होता है। इसके बाद आपके 2 हो गए यहाँ पे अग्रचवर्णक, जो खींचने का काम करेंगे खाने को। इसके बाद 3 होंगे आपके पीछे साइड, तो हो जाएंगे वो चवर्णक यानी पीसने वाले जो दांत होते हैं। तो एक साइड की अगर हम लोग बात करें तो 2 1 3 2 5 3 8 हो गए। ऐसे ही दूसरी साइड भी होंगे, सेम जैसे यहाँ पर है ऐसे यहाँ पर होंगे, तो 8 इस तरफ भी हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 16। और ऐसे ही जब नीचे है तो ऐसे ही ऊपर भी होंगे, तो 16 ऊपर भी हो जाएंगे। जी नीचे वाले हो गए, सेम ऐसे ही 8 ऊपर वाले होंगे दोनों साइड। 8 8 तो 16 ये हो जाएंगे, टोटल करेंगे तो 32। तो हमारे ये दांतों का जो दांतों की जो संख्या है वो निकल कर आ गई, कितनी होती है? 32। लेकिन जो दंत सूत्र है वो 2 होते हैं, क्योंकि ये जो 32 संख्या आई है ये आपकी आई है जब हम लोगों के दांत जम जाते हैं, टूट जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा जम जाते हैं, फिर टूटते नहीं है, गिरते नहीं है, उनकी संख्या है 32। यानी कहने का मतलब है कि जो आपके दांत होते हैं वो 2 तरीके से डिवाइड होते हैं, एक स्थायी एक अस्थायी। अस्थायी को हम लोग दूध वाले दांत भी कहते हैं, इसी को झड़ने वाले दांत भी कहते हैं। और जो स्थायी होते हैं ये आपकी संख्या इनकी कितनी रहती है? 32। अस्थायी की संख्या आपकी कितनी रहेगी? अस्थायी की संख्या रहती है वो आपकी 20 रहती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो दांत हैं वो कम हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर अग्रचवर्ण की संख्या 2 होगी, लेकिन यहाँ पर जो अस्थायी होंगे उनमें अग्रचवर्ण की संख्या 0 होती है, चवर्ण की संख्या 1 कम हो जाती है। पहले हम लोग बात करते हैं स्थायी के बारे में, उसके बाद बात करेंगे अस्थायी के बारे में। तो स्थायी जो दांतों की संख्या रहेगी वो 32 हमने बता दिया। कृंतक, रजनक, अग्रचवर्ण, चवर्णक, इनका जो सूत्र होगा वो क्रम से हो जाएगा 2 1 2 3, यानी 21
23। अब 21 23 कैसे, तो हमने बता दिया। सबसे पहले कृंतक के 2, लग्नक का 1, अर्धचवर्णक के 2, चवर्णक के 3। तो 21 23 हो गया आपके स्थाई के। इन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, स्थाई दांत भी कहते हैं। और अस्थाई जो होते हैं अब वो भी देख लेते हैं। तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हम लोग खाली इन लोगों की संख्या में थोड़ा डिफरेंस करना है बस, बाकी पूरा वही सेम रहेगा। यहाँ पर कृंतक की संख्या जितनी थी उतनी ही रहेगी। इसके बाद लग्नक की संख्या यहाँ पे 1 थी, 1 ही रहेगी। अर्धचवर्ण की संख्या यहाँ पे 0 होती है, जबकि यहाँ पर कितनी थी, 2 थी। और चवर्ण की संख्या यहाँ पे 3 थी, तो यहाँ पे हो जाएगी 2। तो जो संख्या निकल कर आई वो भी देख लेते हैं। 2 1 3, 2 5, यानी नीचे वाले आपके एक साइड के 5, ऐसे ही दूसरी साइड के भी 5 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 10। ऐसे ऊपर वाले भी 5 5 हो जाएंगे दोनों साइड के, तो ये भी कितने हो जाएंगे, 10। अगर टोटल करेंगे तो कितने हो गए, 20। तो यानी आयसाई संख्या कितनी आ गई इनकी, दांतों की संख्या 20 आ गई। लेकिन जो कृंतक है वो 2 के 2 ही रहेंगे, रत्न की संख्या भी 1 रहेगी। यहाँ पे खाली अर्धचवर्ण की संख्या 0 हो जाएगी। तो चवर्ण की जो 3 थी वो कितनी बचेगी, 2 बचेगी। तो अस्थाई की 20 आ गई। हम इनका सूत्र भी लिख लेते हैं। सबसे पहले 2, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद 2। तो ये होगी आपकी अस्थाई दांतों के सूत्र की। और ये वाला जो सूत्र हो गया वो हो गया आपका स्थाई वाला। तो अस्थाई और स्थाई में अंतर क्या है, स्थाई दांत वो होते हैं जो एक बार निकलने के बाद गिरते नहीं है जल्दी, वो क्या कहलाते हैं आपके स्थाई। इनकी संख्या 32 होती है। 21 23 इनका दंत सूत्र है। 21 23 कैसे है, कृंतक 2 1 2 3 थे। अस्थाई कौन से होते हैं, अस्थाई वो होते हैं जो 2 माह से 7 माह से लेकर 2 साल के बीच में उगते हैं और फिर उसके बाद गिर जाते हैं। इनकी संख्या 20 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो अर्धचवर्णक थी स्थाई में वो 3 था, 2 था, यहाँ पे 0 हो गया। जो चवर्णक वहां पे 3 था, यहाँ पर 2 हो गया, इसलिए दांतों की संख्या थोड़ी कम हो गई, इसलिए 20 हो गए। तो जो अस्थाई का सूत्र निकल कर आया वो 21 0 2 निकल कर आया। तो सूत्र पूछा जाता है, कृंतक रत्नक अर्धचवर्णक इनकी संख्या ही पूछी जाती है, टोटल संख्या ही पूछी जाती है, इनके कार्यों के बारे में पूछा जाता है। तो हमने बता दिया जो कृंतक होते हैं वो खाने को तोड़ने या काटने का काम करते हैं। इसके बाद रत्नक उसको चीरने या फाड़ने का काम करते हैं। अर्धचवर्णक जो खाना रहता है उसको पीछे ले जाने का काम करते हैं। और चवर्णक क्या करते हैं, उसको पीसने का काम करते हैं। तो ये हमने थोड़ा बहुत दांत इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जो दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, कठोरतम भाग, तो आपका इनेमल होता है। सभी लोगों को पता होगा, एक बेसिक क्वेश्चन है। इनेमल का कार्य क्या होता है, जो दांत होता है हमारा उसको जो पूरा जो दांत होता है वो आपका इनेमल का जो बना होता है, जो व्हाइट वाला पोर्शन है, यानी जो सफेद वाला जो भाग है वो आपका एनामल का बना होता है। और एनामल ही सबसे ज्यादा आपका कठोर भाग कहलाता है। एक और पॉइंट देखते हैं कि जो दांतों का जो पीलापन है वो किसके कारण होता है। तो दांतों में अगर फ्लोरीन की मात्रा कुछ ज्यादा बढ़ जाती है तो दांत पीले पड़ जाते हैं, इसलिए दांतों का वो पीलापन कहलाता है। एक क्वेश्चन और कि जो आर्टिफिशियल दांत रहते हैं, यानी जो कृत्रिम दांत रहते हैं, वो किसके बने होते हैं, तो वो ध्यान कीजिएगा एक्राइलिन के बने रहते हैं। पूछा जाता है कि कृत्रिम जो दांत होते हैं वो किसके बने रहते हैं, तो एक्राइलिन के बने होते हैं। और दांतों का जो पूरा भाग है, कठोर भाग है, वो किसका, एनामल का बना होता है। और जो सफेद वाला जो पूरा जो हम लोग को पार्ट दिखता है वो भी क्या कहलाता है, एनामल कहलाता है। तो ये हम लोगों ने कुछ दांत के बारे में जाना। इसके बाद आइए हम बात करते हैं हम लोग पर्टिकुलर दूसरे ऑर्गन जीभ के बारे में। तो ये अब देखते हैं थोड़ा जीभ के बारे में। जीभ की जो लेंथ रहती है, यानी कहने का मतलब जो लंबाई रहती है वो आपकी लगभग 10 सेंटीमीटर की होती है। इसका जो रंग होता है वो स्वस्थ व्यक्ति में कैसा रहता है, मतलब गुलाबी ऐसा रहता है। इसके बाद इस पर जो इसका जो गीलापन होता है, यानी जो कलिकाएं इसको गीला रखती हैं, वो आपकी बेवर ग्रंथियां कहलाती है।
यानी जो गीलापन होता है वो क्या किसके कारण होता है? वेबर ग्रंथियों के कारण होता है। इसके बाद जो इस पे जो कलिकाएं पाई जाती हैं जीभ पर, किसके लिए जरूरी होती है? स्वाद संवेदना के लिए जरूरी होती है। यानी जीभ पर छोटी छोटी कलिकाएं पाई जाती है, स्वाद संवेदना के लिए रहती है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें पेपली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेपली कहा जाता है। और प्रत्येक पेपली में लगभग आपकी 50 कोशिकाएं रहती हैं, जो सीधे हमारे कहाँ से कनेक्ट होती हैं? नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होती हैं और हमें स्वाद का अनुभव कराती हैं। अब स्वाद का अनुभव खट्टे का कहाँ से होता है, मीठे का कहाँ से होता है, नमकीन का, वो सारी चीजें देखते हैं। सबसे जो पहले जो अग्रभाग है इसका, उससे हम लोगों को जो स्वाद का अनुभव होगा वो मीठेपन का अनुभव होगा। इसके बाद जो बगल में जो भाग रहता है, इससे हम लोगों को किसका अनुभव होता है? नमकीन स्वाद का। और जो पीछे की तरफ जो बगल में रहता है, पीछे की साइड जो बगल में रहता है, उससे हम लोग किसका अनुभव होता है? खट्टे चीजों का। और जो लास्ट वाली जो चीज दिख रही है बिल्कुल पश्च भाग पीछे का, इससे हम लोगों को कड़वेपन का अनुभव होता है। तो मुख्य 4 प्रकार की जो है वो पाई जाती है स्वाद ग्रंथि। सबसे पहले अग्रभाग, इससे मीठे का। अग्र की जो जस्ट बगल में जो होता है, उससे हम लोगों को नमकीन स्वाद का अनुभव होता है। और पीछे की साइड जो अगल बगल का रहता है, उससे हम लोगों को खट्टेपन का अनुभव होता है, खट्टी चीजों को पता चलता है। और लास्ट में जो पश्च भाग होता है, उससे हम लोगों को कड़वेपन का अनुभव होता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। रंग जो होता है हल्का गुलाबी रहता है। गीलापन जो रहता है जीभ में, वो बेबर्स ग्रंथियों की वजह से रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। इसके बाद जो कलिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? वो हम लोग को यही स्वाद संवेदनाएं प्रदान करती हैं, जिन्हें पेपली कहा जाता है। और प्रत्येक पेपली में लगभग कितनी कोशिकाएं होती हैं? 50 कोशिकाएं आपकी पाई जाती हैं। इसके बाद अगर जीभ में आपका कोई एक बीमारी कह सकते हैं कि जो जीभ से संबंधित है, तो कभी कभी हम लोगों को स्वाद संवेदनाएं नहीं मिलती है, कुछ भी खाते हैं तो उसका स्वाद नहीं मिलता है। तो उसका काम होता है जो अमाशय और जो आंतें रहती है हम लोग की, उसमें क्या हो जाता है, कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, इसी कारण हम लोगों को स्वाद का पता नहीं लगता है। और जिस सारी जो पेपली होती है, जिनमें जो कोशिकाएं जो पेपली होती है, वो स्वाद संवेदना के लिए आवश्यक होती है। और ये हम लोगों की जो नर्वस सिस्टम है उस तक पर्टिकुलर मैसेज नहीं पहुंचा पाती है। इनके जो अमाशय या जो आंत है, उनमें बेकार होने की वजह से वो पर्टिकुलर जो मैसेज है, जो संदेश है, वो नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुंचा पाती, इसलिए हम लोगों को स्वाद का अनुभव नहीं होता है। तो एक प्रकार से बीमारी टाइप की आप लोग कह सकते हैं। तो ये कुछ हमने मेजर जीभ के बारे में जाना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ से कि किस भाग से किसका अनुभव होता है, तो वो भी हमने बता दिया। लंबाई बता दी, रंग, गीलापन जो कि होता है विवर्स ग्रंथि की वजह से। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों ने कवर कर लिया है जीभ के बारे में भी और दांत के बारे में भी। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो पर्टिकुलर और दूसरा ऑर्गन के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारा मुख गुहा आज कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए सेशन को, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेरीज है आप लोगों की, कोई भी डाउट्स हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।